सोचो आप एक बहुत अच्छे रनर हो एंड उसी स्पीड को मेंटेन करते हुए आप फिनिश लाइन में पहुंचने ही वाले हो। आप विजेता बनने वाले हो, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन बीच में आके आप ब्रेक दबा दो, तो आपकी जो सारी मेहनत है वो पानी में चली जाएगी। सिमिलरली एग्जाम टाइम पे भी ऐसे ही होता है। स्टूडेंट जो पढ़ना होता है वो बहुत अच्छे से पढ़कर तो चला जाता है, लेकिन उसे ये रियलाइज नहीं होता है कि एग्जाम में जो ओएमआर शीट है वो फिल करनी कैसे है। वो फिनिश लाइन पे पहुंचने के लिए जितनी उसकी नॉलेज है उसको इम्प्लीमेंटेशन में कैसे लेकर आना है, एंड वो जो 2.5 घंटे जो स्टिपुलेटेड टाइम उसको दिया जा रहा है उसमें वो अपने आंसर को, अपनी नॉलेज को वो ओएमआर शीट में कैसे छाप सके, पहुंचा सके, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। हाय एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का टीचर्स अड्डा पे। मेरा नाम निधि अरोरा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सीटेट 7 जुलाई 2024 को कमेंस होने वाला है, तो पहली और दूसरी दोनों ही पाली में कैसे आप अपनी ओएमआर शीट को फिल करोगे, ये मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। ये मेरे पास एक ओएमआर शीट है, ठीक है। पीछे मेरे पास डिजिटल ओएमआर है, ब्लैंक ओएमआर है। कैसे मुझे फिल करना है, ये सारी चीजें अगले 5 से 6 मिनट में मैं आपको समझा दूंगी। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सबसे पहले तो स्टूडेंट का ये क्वेरी आ रही थी आज मेरे पास कि क्या मैम हम पेंसिल से रफ टिक कर सकते हैं एंड उसके बाद उसको फेयर कर ले पेन से। मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमारा पिछला एडमिट कार्ड है जिसमें यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है क्या नहीं लेकर जाना है। मतलब लिस्ट ऑफ बार्ड आइटम्स जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड नहीं होगा, उनमें से एक लिखा हुआ है पेंसिल एंड पेंसिल पाउच। मतलब आप कोई भी ज्योमेट्री बॉक्स नहीं लेकर जा सकते हो। क्या लेकर जाना है, आपके पास दोनों में से एक पेन होनी चाहिए, या तो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन या फिर ब्लू बॉल पॉइंट पेन। सिर्फ यही 2 टाइप के आप पेन लेकर के जा सकते हो, अपने खुद के लेकर जाओगे आप, और इसके अलावा आप कुछ भी नहीं लेकर जा सकते हो। हाउएवर, जो भी डायबिटिक पेशेंट्स है, अगर कोई कैंडिडेट डायबिटीज से सफर कर रहा है तो अपनी ईटेबल्स लेकर जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल शुगर टैबलेट्स, चॉकलेट, कैंडी, फ्रूट्स लेके जा सकता है, बनाना, एप्पल, ऑरेंज, क्योंकि उसका टाइम होता है वो लेने का। स्नैक्स लेकर जा सकते हैं, सैंडविच, वो भी, ये सब कुछ ट्रांसपेरेंट पॉली बैग में। और ये सारे फूड आइटम्स आप जो अपने इन्विजिलेटर है उसके पास सबमिट करोगे, जब आप उन्हें डिमांड करोगे तभी वो आपको वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब ये कि जो भी चीज़ें लेकर जानी है वो तो अलग चीज़ है, ठीक है, उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आ जाते हैं, लेकिन आपके बॉल पॉइंट पेन होने चाहिए। मतलब जेल पेन भी अलाउड नहीं है, जेल पेन भी अलाउड नहीं है, बॉल पॉइंट पेन होने चाहिए, वो भी ब्लू या फिर ब्लैक। अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, रुक रुक के ना चले, ठीक है। उसको बार बार टेस्ट करके जाना, चेक करके जाना, ठीक है। और साथ में ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। इसके अलावा आप कुछ भी और लेकर नहीं जा सकते हो। पेन, पेंसिल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कुछ भी नहीं है। तो मतलब आप ये चीज़ तो भूल जाओ कि आप पेंसिल से रफ टिक कर लोगे और पेन से आप फेयर कर लोगे, वो नहीं हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इसको फिल कैसे करना है। मेरे पास यहाँ पे 2 पेपर्स हैं, मैं आपको सीरियल वाइज समझा दूंगी। जो स्टूडेंट सीटेट में एग्जाम टाइम में गलती करता है ना, वो सारी चीज़ों का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप बढ़ते हैं आपकी डिटेल्स पे। यहाँ पे आपको साफ साफ ये तो बोला गया है कि आप जो है बॉल पॉइंट पेन यूज़ कीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो बताई जा रही है। ओके, हम इस पर फोकस करते हैं। एक सेकेंड, चलो इसे मैं थोड़ा जूम इन करके बता देती हूँ। यहाँ पे बोला गया है सबसे पहले तो आपका ये जो ओएमआर शीट है ये सबमिट होगा तो ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन, ये चीज हमें क्लियर हो गई है। कोई स्ट्रे मार्क्स नहीं लगाने हैं, फालतू के आपको स्क्रैचेस नहीं लगाने हैं। रफ वर्क इस आंसर शीट पे अलाउड नहीं है, उसके लिए अलग से शीट दी जाएगी। एक सर्कल को डीपली डार्कन करना है, मतलब जो भी आपका राइट आंसर है उसे डीपली डार्कन करके जाओगे। फेंटली डार्कन, हाफ डार्कन सर्कल रिजेक्ट हो जाएगा ऑप्टिकल स्कैनर में, क्योंकि कंप्यूटराइज चेकिंग होती है। तो जब आप इसको फिल करो तो पूरा का पूरा फिल करो, ठीक है, बाहर भी ना जाए, अंदर भी ना जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं जो है सेकंड का बी ऑप्शन सही करने जा रही हूँ, तो मैं सीधा इसको ऐसे सिलेक्ट कर लूंगी। दैट्स इट, दैट विल बी माई अटेम्प्ट। ओके, अच्छा, अब जो स्टूडेंट सबसे पहली गलती करते हैं वो ये, मेरे पास पेपर 1 है ये, ठीक है। पेपर 1 पहले खोल लेती हूँ। पेपर 1 में आपकी बुकलेट में 150 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। पहला भाग आपका सीडीपी का है, इसका मतलब पहले फर्स्ट से जो 30 तक क्वेश्चन नंबर है वो सिर्फ सीडीपी के मिलेंगे। आप ये मान करके चलो कि ये जो आपकी ओएमआर शीट है इसमें पहली से लेकर जो आप दूसरा 30 तक लेकर जाओगे ना, यहाँ तक ये जो पहली लाइन जाएगी ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सीडीपी को डेडिकेटेड रहेगी। ये आपका सीडीपी वाला पेपर रहेगा। जो गलती करोगे वो मैं अभी बताती हूँ।
दूसरी चीज बता देती हूँ, दूसरा आपका मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स आपको 30 से जो है अगले 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ये दूसरी पाली जो है ये आपको मैथ्स के लिए फिल करना है, पूरा पूरा फिल करना, हाफ हाफ फिल मत करना, ठीक है, ध्यान से देख कर करना। अब तीसरी बात कर लेते हैं। तीसरा जो हमारा पार्ट आ जाएगा वो ईवीएस का आ जाएगा, ईवीएस को डेडिकेट करेंगे। तो यहाँ पर ये रहा मेरा 60 से लेकर 90 तक ईवीएस, ठीक है, इसमें से भी मुझे कोई भी टिक करना हो तो मैं ऐसे ही टिक करूंगी। 15 नंबर पेडागोजी, 15 नंबर कंटेंट, तीनों में मिलेंगे। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, एक 91 से 120 एंड 121 से 150, ये आपके लैंग्वेज के पेपर है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता या तो उनका लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 कौन सा है, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स का लैंग्वेज 1 इंग्लिश है तो वो आप 91 से 120 तक अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपका लैंग्वेज 2 इंग्लिश है तो आप 121 से 150 तक अटेम्प्ट करोगे। अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी ऑप्ट किया है तो कोई भी लैंग्वेज जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है वो आपको 91 से 120 के बीच में मिलेगी, एंड कोई भी लैंग्वेज जो आपकी सेकेंड लैंग्वेज है, चाहे वो हिंदी ही क्यों ना हो, तो वो आपको 121 से 150 पे मिलेगी। इसका मतलब जितने भी स्टूडेंट्स लैंग्वेज 1 ऑप्ट कर रहे हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों दिया होगा मान लो पेपर में, ठीक है, 91 से भी 120 इंग्लिश दिया होगा और 121 से 150 में भी इंग्लिश दिया होगा, एंड हिंदी में भी यही सिमिलर पैटर्न मिलेंगे, एक बार इंग्लिश एक बार हिंदी, एक बार इंग्लिश एक बार हिंदी। आपने सिलेक्ट करना है आपका लैंग्वेज 1 कौन सा है। अगर लैंग्वेज 1 हिंदी है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का होता है, तो वो आप इसमें 91 से 120 तक फिल करके जाएंगे। अगर आपका लैंग्वेज 2 इंग्लिश है तो आप इंग्लिश ढूंढना वहां पर 121 से 150। ये मत करना कि इंग्लिश को यहाँ अटेम्प्ट कर लिया और हिंदी को यहाँ कर लिया, मार्क्स कट जाएंगे, कुछ भी चेक नहीं होएगा आपकी लैंग्वेज के हिसाब से। मतलब वो ऑप्शन सही नहीं बैठेंगे, लेजिबल नहीं होंगे, मैच नहीं करेंगे आपके रियल आंसर की से। तो आपको पेपर कितना ही अच्छे से आता हो, लैंग्वेज वाले पार्ट को ढंग से अटेम्प्ट करना है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहूंगी, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सही टिक करना जान गए हैं, लैंग्वेज की नंबरिंग जान गए हैं, सीक्वेंस जान गए पूरा पेपर का, ताकि आप टाइम बचा ले। जब भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएं तो मान लो एक स्टेटमेंट 2 दी जा रही है, मान लो 2 ही दी जा रही है, ऑप्शन आपको 4 ही दिए जाएंगे, इनमें आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, तो जो ऑप्शन सही होगा वही राइट आंसर है। कई बार क्या होता है, जैसे ए है, इसमें दिया हुआ है बी में दिया हुआ है डी, ठीक है, सी में दिया हुआ है ई। एरर डिटेक्शन में यूजुअली पूछते हैं, सी में देता है बी एंड डी में दे देता है ए, ठीक है। आपको एरर डिटेक्ट करना है। आपको मान लो यहाँ पे जितने भी आपको स्टेटमेंट दिए गए, आपको बी में एरर मिल रहा है, अब बी आपको ऑप्शन सी में मिल रहा है, तो ऑप्शन सी आपका राइट जवाब होगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आपको ढंग से देख करके जाने हैं, ठीक है। लाइकवाइज एज फॉर पेपर 2, जितने भी स्टूडेंट्स पेपर 2 के हैं ध्यान से देख लो कि पहले से 30 नंबर आपको पेडागोजी को डेडिकेट करने हैं, और 30 से आपके 31 से जो 90 क्वेश्चंस हैं, 90 क्वेश्चंस वो आपके सब्जेक्ट में जाएंगे। यहाँ पे अलग है क्योंकि सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है। अब जिन भी स्टूडेंट्स के पास मैथ्स प्लस साइंस है वो क्वेश्चन 31 से 90 तक अटेम्प्ट करेंगे। जिनके पास सोशल साइंस है ये नंबरिंग दोबारा रिपीट होकर आएगी, तो 31 से 90 तक अटेम्प्ट करोगे। लैंग्वेज का जो स्टाइल है हाउएवर यहाँ पर सेम चलेगा। इसका मतलब जिनके पास जो भी लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज 1 में है उसे आप 91 से 120 पे अटेम्प्ट करोगे। जिनके पास लैंग्वेज 2 है, जो भी लैंग्वेज है आपके पास, वो आप 124 से 150 में अटेम्प्ट करोगे। दोनों लैंग्वेजेस, दोनों पेपर, दोनों सब्जेक्ट्स आपको दिखाई देंगे। लैंग्वेज 1 में भी इंग्लिश दिखेगा, लैंग्वेज 2 में भी इंग्लिश दिखेगा, लैंग्वेज 1 में भी हिंदी दिखेगा, लैंग्वेज 2 में भी हिंदी दिखेगा। इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, आपने क्या ऑप्ट किया है पेपर के लिए, माइंडफुली आप लोग चूज करके जाना, ठीक है। दैट्स इट, यही था हमारा पेपर। आप लोगों का टाइम बच जाए एंड लास्ट मिनट पर आकर इतनी जो मेहनत करी है ना वो व्यर्थ ना जाए, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज अच्छे से अटेम्प्ट करके जाना। बहुत ही मतलब इसके साथ साथ आपको अपना कॉन्फिडेंस और अपनी स्माइल भी लेकर जानी है, ताकि जो इतने पूरे हफ्ते हमने मेहनत करी है, मैराथन्स करी है, उसमें लगातार आपका जो मेहनत है, हार्डवर्क है, वो पे ऑफ करे एंड रिफ्लेक्ट करे। दिस विल डेफिनेटली पे ऑफ ओनली व्हेन योर माइंड विल बी इन द राइट डायरेक्शन। अगर आपका दिमाग सही जगह पर है तो सही चीजें अपने आप टारगेट कर जाएंगी, नो मैटर आपकी एफिशिएंसी एग्जाम टाइम पे कैसी है। बहुत मेहनत करी है, उस मेहनत को थोड़ा सा और आगे लेकर जाना है। इस 2-3 दिन को सक्सेसफुल बनाने के लिए मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगी, 1 बजे इंग्लिश की मैराथन में जुड़ना मत भूलना। कल हम कंप्लीट पेडागोजी पढ़ेंगे, क्वेश्चन पे आधारित कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, ताकि कभी भी किसी स्टूडेंट को नोट्स में प्रॉब्लम ना हो, कंटेंट ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, टॉपिक ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शिक्षण शास्त्र अंग्रेजी का या ओवरऑल पेडागोजी का ढूंढने में दिक्कत ना हो। ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी आपकी क्लासेस को लेकर के फीडबैक है वो हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थैंक यू।